नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा के मार्ग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, ये मस्तिष्क रेखा 21 साल की उम्र में, आप ये देखिए 21 साल की उम्र है, यहाँ से जीवन रेखा की शाखा निकलती है और मस्तिष्क रेखा के समांतर चलती है। यहाँ से 21 साल में उदय हुई, मस्तिष्क रेखा के समांतर चल रही है ये। इस स्थिति में ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, मगर उसमें समझदारी थोड़ी देर से उत्पन्न होगी, यानी 21-22 साल की उम्र में समझदारी उत्पन्न होगी। ये केस है 20 नंबर। इसमें आप देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा का जो 1/3 भाग है, ये यहां से जीवन रेखा अलग होती है। ऐसी स्थिति में जहां तक ईमानदार, मेहनती, सावधान होगा, होशियार होगा, अध्ययनशील होगा, एकांत प्रिय होगा, शर्मिला होगा, परंतु उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी और वो संवेदनशील भी होगा। नेक्स्ट है आपके सामने केस नंबर 21। यहां पर आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क और जीवन रेखा की लगभग आधी लंबाई तक, मस्तिष्क रेखा की आधी लंबाई तक जीवन रेखा इससे जुड़ी हुई है। यहां तक ये जुड़ी हुई है, इसके बाद ये अलग होती है जीवन रेखा इससे। ये एक अशुभ चिन्ह है। इसमें जातक आंख, नाक, कान, जीभ इनके विकार लिए हुए हो सकता है। और अगर यहां पर इस स्थान पर, ये देखिए मैंने गोल मार्क किया है, ये गोल मैंने मार्क किया है, यहां पर ये अगर द्वीप हो इस जगह पे, तो ऐसे जातक का गूंगा होना भी कोई असंभव नहीं है, यानी वो गूंगा भी हो सकता है। नेक्स्ट केस है 22। इसमें स्पष्ट मस्तिष्क रेखा हथेली के कोने तक पहुंच रही है। ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, यात्रा और प्रकृति का प्रेमी होगा। अब ये केस नंबर 23 है। इसमें देखिए आप, ये जो मस्तिष्क रेखा है ये मुड़ के बुद्ध पर्वत की तरफ झुक गई है। ऐसा जातक धन कमाने के लिए नैतिक, अनैतिक, उल्टा सीधा कुछ भी काम कर सकता है और उसकी लालसा रहती है समाज में उसको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिल जाए। अब ये नेक्स्ट में ले रहा हूं केस नंबर 24। इस ड्राइंग में देखिए आप, ये जो मस्तिष्क रेखा विकार रहित है, इसको आप देखिए, ये बृहस्पति से भी उदय हो रही है या फिर जीवन रेखा तो उदय, दो जगह उदय हो सकती है ये। और इसका अंत उच्च मंगल और उच्च चंद्र पर हो सकता है। ये उच्च चंद्र, ये उच्च मंगल, ये बृहस्पति, और यहां से ये जीवन रेखा की शुरुआत, इसके साथ मस्तिष्क रेखा की शुरुआत। ऐसे लोग साहित्य, कविता प्रेमी होते हैं, संगीत में उनकी रुचि होती है, अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है। और परेशानी यह है कि जातक के जिंदगी भर गरीब रहने की संभावना होगी। अब यहां एक स्थिति और है, वो ये है कि ऐसे जातक को मान सम्मान, उसका जो रिकॉग्निशन होगा उसकी मृत्यु के बाद होगा। लोग कहेंगे देखो भाई कितना महान आदमी था, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट है केस नंबर 25। इसमें आप देखिए, ये जो मस्तिष्क रेखा लहरदार है, लहरदार वेवी कर्व लिए हुए, ऐसे लोग जो होते हैं प्रकृति से प्रेम रखते हैं, स्त्रियों के प्रति लगाव होता है, कल्पनाशील होते हैं, परंतु ऐसे लोग कठोर मेहनत से बचते हैं, अव्यावहारिक होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। अब मैं ये 26 केस ले रहा हूं। इसमें जो मस्तिष्क रेखा है
ये चंद्र पे बहुत ज़्यादा झुक गई है और चंद्र को पार करके, निम्न चंद्र को पार करके ये मणिबंध पे पहुंच गई। ये एक बहुत ही ज़्यादा अशुभ लक्षण है, क्योंकि ऐसे जातक आलसी होते हैं, निराशावादी होते हैं, कामकाज से बचते हैं, इनके अंदर पागलपन की संभावना भी हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि ये अपनी पत्नी के साथ भी सहज नहीं होते और यही वजह बन जाती है उनकी आत्महत्या की। मैं इससे पहले एपिसोड में आपको अठारह लाइनों के बारे में बता चुका हूँ और मैंने इस सब का विस्तृत विवरण bharatiyaShiksha.blogspot.com पे किया है। दूसरा ब्लॉग है santoshhastrekashastra.wordpress.com और मैं एक नए ब्लॉग पे लिख रहा हूँ, वो ब्लॉग है palmistry-encyclopedia.blogspot.com। नमस्कार, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।